ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम ऑन गेट एकेडमी। तो मेरे भाई, आज हम लोग जो है वो अपने इस सीरीज का जो है वो फिफ्थ शॉर्ट वीडियो जो है वो देखने जा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है ये भी काफी इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, यूएससी में कई बार आपसे पूछा गया है और कई बार ये क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव में भी प्रीलिम में भी पूछा गया है। काफी बढ़िया एंड इंटरेस्टिंग जो है वो क्वेश्चन है। तो हम लोग आराम से समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। हम बात करने वाले हैं गैस टरबाइन में जो है वो एयर फ्यूल रेशियो की। ठीक है, तो जनरली एयर फ्यूल रेशियो जो गैस टरबाइन में होता है ये बहुत ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है और इसका जो मेजर रीजन है वो क्या होता है, इसके बारे में जो है वो हम इस 10 से 12 मिनट के शॉर्ट वीडियो में समझने की जो है वो कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज के अपने इस सेशन को। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए इसको मैक्सिमम जगह पे शेयर, लाइक एंड जो भी आपको जैसा भी लगता है वैसा कमेंट जो है वो इस वीडियो के बॉटम में करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए। तो आपके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। ये ग्रुप का लिंक है या सिंपल आप सर्च कर सकते हो अमित मौर्य सर गेट एकेडमी, क्योंकि यहीं पर सारे पीडीएफ और नोट्स और जो सेशन की जो लिंक होती है वो आपको जो है वो मिलने वाली है। क्लियर? तो हम बात करने वाले हैं एक काफी इंपॉर्टेंट लिटिल बिट इंट्रोडक्शन है, आप एक बार देख लीजिएगा। हम बात करने वाले हैं कि गैस टरबाइन के केस में अपना जो एयर फ्यूल रेशियो है वो इतना ज्यादा क्यों होता है। आपने मे भी देखा होगा या सुना होगा कि गैस टरबाइन के केस में जो अपना एयर फ्यूल रेशियो होता है वो अप टू मैक्स 80 तक जो है वो पहुंच जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कंबस्टिबल लिमिट की, ठीक है, तो जैसे अपना डीजल है, पेट्रोल है या गैसोलीन है, तो ये हम लोगों ने आईसी इंजन में एसआई और सीआई के केस में देखा था कि 10 से 20 के बीच में जो है वो हम लोग प्रेफर करते हैं एयर फ्यूल रेशियो को। यानी 1 केजी फ्यूल को बर्न आउट करने के लिए 10 से 20 केजी के बीच में जो है वो हम लोग एयर को जो है वो यूटिलाइज करते हैं। जनरली 15 या 16 के आसपास जो है वो अपन प्रेफर करते हैं। अगर हम बात करें केमिकली करेक्ट कंबशन यानी स्टाइकोमेट्रिक कंबशन के बारे में, ठीक है, तो यहां पर जो है वो 10 से 20 के बीच में प्रेफर करते हैं 10 to 20। बट इन केस ऑफ गैस टरबाइन ये इतना हाई कैसे हो जाता है, यानी अप टू 80 तक हम कैसे कंबशन को पॉसिबल बनाते हैं या कुछ हमसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग समझते हैं। देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले जो है वो आपको जो गैस टरबाइन का कंबशन चेंबर होता है उसको आपको समझना पड़ेगा कि कैसे हम उसको डिजाइन करते हैं या उसका जो वर्किंग कंडीशन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में जो है वो हम बात करते हैं। तो देखो, ये एक सिंपल सा देखा जाए तो गैस टरबाइन का मान लो हमारा जो है वो एक चेंबर है। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है बट मैं आपको समझा दूंगा कैसे है। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर आप गैस टरबाइन या प्रोपल्सन सिस्टम में देखोगे तो यहां पर जो है वो कहीं डिफ्यूजर लगा होता है, इधर डिफ्यूजर होता है। डिफ्यूजर से हमारी जो है वो एयर आती है। ठीक है, डिफ्यूजर होता है या उसके बाद आप बोल सकते हो कि कंप्रेसर हो सकता है। ठीक है, कंप्रेस्ड एयर को हम भेजते हैं। तो पहले क्या होता है, एक प्राइमरी जोन होता है और यहां से हमारा जो है वो फ्यूल इंटर करता है और ये जैसे अपना जो है वो कंबशन चेंबर है। तो बीच से हम लोग इंटरमीडिएट एयर को भी जो है वो भेजते रहते हैं। और एक एयर यहाँ पर डाइल्यूशन एयर के बारे में बोला जा रहा है कि कुछ एयर को हम और जो है वो डाइल्यूट करते हैं और यहां पर अपने जो है ये डाइल्यूशन होल बने होते हैं। ठीक है, ये डाइल्यूशन होल है जिनके थ्रू जो है वो एयर को अंदर जो है वो हम लोग डाइल्यूट करवाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्लियर, इसका पर्पस क्या होता है, इन सारी चीजों पे जो है वो हम बात करने वाले हैं। ठीक है, एक डायग्राम और मैं आपको दिखाता हूं फिर डिटेल में जो है वो हम लोग बात करते हैं। देखो, ये डायग्राम देखोगे तो इसमें भी वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है कि यहां से हम लोग प्राइमरी एयर को इनटेक कराते हैं और यहां से हमारा जो है वो फ्यूल इंटर करता है कंबशन चेंबर में। ठीक है, और यहां पर एक फ्लेम डेवलप होती है, इसे प्राइमरी फ्लेम भी आप बोल सकते हो। फिर यहां से हम डाइल्यूट एयर जब करते हैं तो ये डाइल्यूटेड फ्लेम हमारी बन जाती है। ठीक है, तो बीच में हम कुछ एयर को डाइल्यूट करते हैं। तो कैसे होता है समझाते हैं। देखो, अगर हम बात करें जैसे अपना कहीं पर जो है वो कंबशन चेंबर है। ठीक है, मान लो जैसे ये अपना जो है वो कंबशन एक चेंबर है, या जस्ट वेट 1 मिनट। तो यहां पर जैसे ये अपना जो है वो कोई कंबशन चेंबर है। ठीक है, ये कंबशन चेंबर है। ठीक है, ये कंबशन चेंबर है और कंबशन चेंबर
से निकलने के बाद एयर जो है ये गैस टरबाइन में जो है वो इंटर करती है। तो ये कंबशन चेंबर का आप मान लीजिए सपोज दैट जो है वो इनलेट है, ठीक है, और यहाँ पर कंबशन चेंबर का जो है वो एग्जिट कंडीशन है, एग्जिट कंडीशन। तो यहाँ से निकलने के बाद, कंबशन चेंबर से निकलने के बाद ये एयर इंटर करने वाली है किसमें, गैस टरबाइन में, ठीक है, इंटर करने वाली है मेरे भाई ये गैस टरबाइन में। अब देखो यहां पर क्या होता है कि जैसे हमने कंबशन चेंबर में जो है वो कंबशन करवाया, तो ऊपर से हम लोगों ने फ्यूल को जो है वो इंजेक्ट किया, मान लो यहां से हम लोगों ने जो है फ्यूल को इंजेक्ट किया, तो कुछ मास फ्लो रेट हमने फ्यूल का यहाँ पर ड्रॉप किया, और इधर से जो है वो कुछ एयर आ रही है, मान लो एम डॉट एयर यहां से आ रही है। तो यहाँ पर जो है इसके अंदर कंबशन चेंबर के अंदर ये जो आपका कंबशन जोन है या कंबशन चेंबर जो है, यहाँ पर आपका जो है वो कंबशन होता है, ठीक है, जैसे ये अपना जो है वो कंबशन चेंबर है। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई और स्टाइकोमेट्रिक कंबशन हमने करवाया, यानी केमिकली करेक्ट कंबशन करवाया, लेकिन इतनी ज्यादा अमाउंट से यहाँ पर हीट रिलीज हो गई, ठीक है, कि यहाँ पर जब हमने एग्जॉस्ट प्रोडक्ट में टेम्परेचर को देखा तो ये बहुत हाई देखने को मिला, वेरी हाई, ठीक है, वेरी हाई, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था। और इतना अगर टेम्परेचर यानी एज इट इज अगर हम इसको गैस टरबाइन में भेज दें, ठीक है, तो गैस टरबाइन का जो ब्लेड का मटेरियल है, आप कितना भी स्ट्रेंथ वाइज जो है वो आप बेटर डिजाइन कर लीजिए, कितनी भी बेटर अलॉय आप यहाँ पर यूज कर लीजिए, ठीक है, बट वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो ये प्रॉब्लम आ गई कि कहीं ऐसा ना हो कि इस हाई टेम्परेचर पे अगर हम गैस को जो है या कंबशन प्रोडक्ट को अगर टरबाइन के अंदर भेजते हैं और अपनी टरबाइन मेल्ट डाउन हो गई या इतना ज्यादा जो है उसमें डिफॉर्मेशन थर्मल स्ट्रेसेस आ गई कि वो कंट्रोल कर पाना जो है वो मुश्किल हो जाए। तो बोला ये गया कि हम लोग क्या करते हैं, पहले कंबशन करवाते हैं और फिर आगे जो है वो इसको डाइल्यूट कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा जो है वो एयर मिला देते हैं कूलिंग पर्पस के लिए, जिससे क्या हो जाए कि अपना जो फाइनल टेम्परेचर है यानी ये टेम्परेचर है बिफोर द गैस टरबाइन, ये कुछ अमाउंट से रिड्यूस हो जाए। तो ऐसा जब हम करेंगे तो इसका एक डिसएडवांटेज भी होगा, ठीक है, उस पर भी मैं अभी बात करूंगा, लेकिन चूंकि मास फ्लो रेट हम बढ़ा रहे होते हैं तो उतना ज्यादा डिसएडवांटेज पिक्चर में नहीं आता है, या उसको हम लोग कंपेंसेट कर देते हैं। कैसे बताता हूं। अब देखो यहां पर जैसे ये कंबशन हो गया, तो अब हम क्या करते हैं, इस कंबशन चेंबर के दो जोन बनाते हैं, ठीक है, इस कंबशन चेंबर के दो जोन बना देते हैं। इस कंबशन चेंबर के जो है वो हम लोग दो डिफरेंट जोन जो है वो डिजाइन कर देते हैं। अगर यहां पर हम बात करें तो जैसे ये अपना कंबशन चेंबर है, तो इस कंबशन चेंबर के हम दो डिफरेंट जोन जो है वो डिजाइन करने वाले हैं। ये अपना जो है ये प्राइमरी जोन बोला जाता है, दिस शुड बी द प्राइमरी जोन। ये जो होता है ये प्राइमरी जोन होता है, ठीक है, ये प्राइमरी जोन होता है। और यहाँ पर ये जो होता है ये अपना जो है वो सेकेंडरी जोन होता है, ठीक है, सेकेंडरी जोन होता है। तो यहाँ पर जो एयर इंटर कर रही होती है ये प्राइमरी एयर बोली जाती है, जो कंबशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये जो है ये प्राइमरी एयर होती है, और ये यूटिलाइज की जाती है फॉर कंबशन ऑफ फ्यूल, ठीक है, इसको हम लोग यूज करते हैं मेरे भाई फॉर कंबशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल को कंबशन के लिए इसको हम लोग यूज करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ डाइल्यूटेड होल बना के जो है कुछ एयर को हम यहाँ डाइल्यूट कर देते हैं, जिसको हम सेकेंडरी एयर बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है कुछ हम डाइल्यूटेड एयर यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है ये डाइल्यूटेड एयर यूज करते हैं। ये जो है ये यूज की जाती है फॉर द कूलिंग ऑफ अ फाइनल मिक्सचर, फॉर कूलिंग ऑफ ए फाइनल मिक्सचर। तो जो फाइनल मिक्सचर यहाँ पर प्रिपेयर होता है मेरे भाई, उसको हम लोग जो है कुछ अमाउंट से लिटिल बिट जो है वो कूल डाउन कर देते हैं, उसकी कूलिंग करवा देते हैं, जो यहाँ पर मिक्सचर जो है वो प्रिपेयर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ से कंबशन चेंबर स्टार्ट होता है, यानी यहाँ पर जो है वो इनलेट ऑफ कंबशन चेंबर होता है, इनलेट ऑफ कंबशन चेंबर होता है मेरे भाई, यहाँ पर इनलेट ऑफ कंबशन चेंबर होता है, इनलेट ऑफ कंबशन चेंबर।
और यहां पर जो होता है यहां पर अपना एग्जिट ऑफ कंबशन चेंबर है, एग्जिट ऑफ कंबशन चेंबर है। ठीक है, यहां पर एग्जिट ऑफ कंबशन चेंबर बोला जाता है, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी ये दोनों जोन जो है वो कंबशन चेंबर के पार्ट होते हैं। तो कुछ एयर आपने यहां फ्लो कराई, मान लो यहां पर m डॉट एयर 1 आपने दिया कंबशन के लिए, और यहां पर आपने जो है वो m डॉट एयर 2 दिया फॉर द कूलिंग पर्पस, और यहां पर आपने जो है कुछ डाइल्यूटेड एयर दिया, मतलब फ्यूल दिया था, फ्यूल है ये, फ्यूल कंबशन के लिए, ये डाइल्यूटेड एयर है। ठीक है, ये आपने जो यहां पर सेंड कर रखा है ये डाइल्यूटेड एयर है और ये प्राइमरी एयर है। ठीक है, तो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर कंबशन के लिए तो केवल प्राइमरी एयर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यहां पर अगर मेरे भाई देखोगे तो कंबशन के लिए तो यही रिस्पॉन्सिबल है। तो एक तरीके से जो है, एक तरीके से इसको यूज करना चाहिए एयर फ्यूल रेशियो को निकालने के लिए, बट ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंडीशन होती है। ठीक है, कि ये निकाल पाना कि कितना हम यहां पर दे रहे हैं और कितना हम एयर यहां पर सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अपन जब कैलकुलेट करते हैं तो टोटल के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। कंबशन चेंबर में टोटल एयर हम लोगों ने कितना दिया है, m डॉट एयर 1 एंड m डॉट एयर 2। इसके बिहाफ पे एयर फ्यूल रेशियो जो है वो मेरे भाई कैलकुलेट किया जाता है ड्यू टू कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ m डॉट 1 एंड m डॉट a2 कैलकुलेशन। ये आसान नहीं होता है। तो यहां पर जो है जब हम एयर फ्यूल रेशियो की बात करते हैं, ठीक है, एयर फ्यूल रेशियो, एयर फ्यूल रेशियो इस गैस टर्बाइन के केस में GT, तो हम कैसे निकालते हैं, m डॉट एयर 1 प्लस का m डॉट एयर 2 एंड डिवाइडेड बाय जो है वो m डॉट फ्यूल। इसीलिए जो है ये वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा आ जाती है, वेरी हाई, और इसीलिए एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्या इस पर्टिकुलर एयर फ्यूल रेशियो पे भी कंबशन पॉसिबल होता है। तो दोस्त कंबशन के लिए तो यही यूज की जाती है, और सेकेंडरी एयर जो है वो कूलिंग पर्पस के लिए यूज की जाती है, जिससे कि हम जो है वो टरबाइन की ब्लेड को सस्टेन करवा सकें उस कंबशन की कंडीशन पे। तो कुछ लोग बोलेंगे सर अगर कूल ही करना था तो कंबशन क्यों किया था। अरे मेरे भाई, कंबशन किया टेंपरेचर बढ़ाया, कूलिंग किया टेंपरेचर कम हुआ, लेकिन यहां मास फ्लो रेट भी तो बढ़ गया है। मान लो अगर आप टरबाइन का वो लिखोगे, टरबाइन का वर्क आउटपुट यहां से, तो टरबाइन का वर्क आउटपुट क्या होता अगर प्राइमरी कूलिंग नहीं दिया होता, प्राइमरी कूलिंग नहीं दिया होता तो ये लिखते हैं ना CP ऑफ कंबशन प्रोडक्ट टरबाइन के इनलेट पे टेंपरेचर माइनस का टरबाइन के एग्जिट पे टेंपरेचर। ठीक है, ये लिखते, तो आपने इस टेंपरेचर को जो है वो कम करवा दिया, लेकिन मेरे भाई यहां पर आपने मास फ्लो रेट को भी तो बढ़ा दिया है ना। अगर आप मास फ्लो रेट अब देखोगे तो m डॉट एयर m डॉट 2 एंड प्लस का m डॉट फ्यूल, ये टोटल मास फ्लो रेट हो गया कंबशन प्रोडक्ट का जो CP है, और इन माइनस का जो है वो T एग्जिट। आपने टेंपरेचर को तो कम किया है, लेकिन जो मास फ्लो रेट है उसको आपने बढ़ा दिया है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों टरबाइन के पावर आउटपुट जो है वो आपस में कंपेंसेट कर जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ये प्रॉपर रीजन होता है जो आप हाई एयर फ्यूल रेशियो हम प्रेफर करते हैं। और बाकी डिजाइन हम लोग देखेंगे जब हम प्रोपल्शन सिस्टम पढ़ेंगे, किसमें, पावर प्लांट में। तो ये आपको बताना होगा जब आप इंटरव्यू में बैठे होगे। चलिए, तो आपको करना क्या है, अगर आपने, मैंने पहले भी बोला था अभी भी, अच्छा ये भी एक डायग्राम है, तो इस डायग्राम में भी वही बोलने की कोशिश की जा रही है कि यहां से जो है वो हम प्राइमरी एयर को फ्लो करा रहे हैं, यहां से प्राइमरी एयर और यहां से सेकेंडरी एयर, और दोनों को मिला के जो है वो हम एयर फ्यूल रेशियो जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो आपको करना क्या है, अगर आपने अभी भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू।